अगर मैं आपको कुछ काम दूं और आप उसे ना कर पाओ तो आप उसको दोबारा करने का कितना समय तक प्रयास करोगे? ज्यादा से ज्यादा 1 दिन, 2 दिन, 1 साल और उससे भी ज्यादा 2 साल। लेकिन इस व्यक्ति ने 25 साल तक प्रयास करके आखिरकार सफलता प्राप्त कर ली है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ जबलपुर शहर के राजकरण बरुआ की, जिन्होंने 55 साल की उम्र में अपनी एमएससी की डिग्री प्राप्त करी, वो भी गणित जैसे सब्जेक्ट से। अब इस कहानी में क्या खास है, आप सोच रहे होंगे कि 55 साल की उम्र में आजकल डिग्री पाना तो आम बात हो गई है। इस कहानी में खास बात यह है कि राजकरण ने 25 सालों तक अपनी एमएससी की डिग्री का प्रयास किया है, जिसमें से 23 बार वह फेल हुए हैं। राजकरण जी ने अपनी जिंदगी के 25 साल सिर्फ एमएससी की इस डिग्री को पाने में निकाल लिए। आखिर 25 सालों तक इस डिग्री को लेकर उनके हौसले कैसे बुलंद रहे और इस बीच उन्हें किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, इन सवालों का जवाब जानने के लिए चलते हैं सीधे राजकरण बरुआ जी के पास। कहते हैं शिक्षा की कोई उम्र नहीं होती है, जिसका सीधा साधा जागता हुआ एक उदाहरण हमारे पास है। आज हम पहुंच गए हैं राजकरण जी के पास, जिन्होंने 25 सालों तक एमएससी का प्रयास किया और 25 साल के बाद अपनी एमएससी गणित के विषय में कंप्लीट करी है। आइए हम उनसे बात करते हैं कि उन्होंने उनके इस कार्य के इस रास्ते के दौरान कौन कौन से उन्हें संघर्ष झेलने को पड़े। जी करण जी बताइए। सर, मैं एमएससी गणित के लिए 94-95 में प्रिंसिपल लोगों ने मेरे को प्रशंसा लिखी। वो मैथ्स के टीचर थे, तो इसलिए मुझे ऐसा लगा कि ये लोग मैथ्स के टीचर मेरी तारीफ अत्यंत प्रतिभाशाली का दर्जा दे रहे हैं, तो मुझे एमएससी का ये लोग भी करे हुए, मैं भी करके देखूं। दूसरे गणित के टीचरों को देखकर राजकरण जी में एमएससी करने का जुनून जागा और होड़ में ही उन्होंने अपने जीवन के 25 साल सिर्फ एमएससी की इस डिग्री को करने में बिता दिए। शुरू के 10 सालों में तो राजकरण जी सिर्फ एक ही सब्जेक्ट में पास हुए हैं। मेरे फर्स्ट प्रयास में 100 में से 45 आए। क्वांटम थ्योरी है उसमें, मैथमेटिकल मेथड नाम से। तो ये पेपर जैसे ही मैं क्लियर हुआ और बाकी में फेल था, तो मुझे चांस मिलने लगे। 10 साल तक मेरे साले एक ही पेपर पास हो पा रहे थे। आपने दूसरे अखबारों में, चैनलों में यही सुना होगा कि राजकरण जी ने 25 सालों तक अपनी डिग्री के लिए प्रयास किया है, लेकिन क्या आपको यह पता है कि उनके 25 सालों तक इस प्रयास के पीछे क्या कारण छुपा हुआ है? इस बात को राजकरण जी ने सिर्फ लोकल 18 की टीम को बताया है कि आखिर 25 सालों तक उनके इन प्रयासों के पीछे क्या कारण छुपा था। मैंने मीडिया पे ऐसे ही बोल दिया था कि मैं 25 बार दूंगा, तो फिर हमें 2-4 बार झड़की मारी गई। वहाँ पे दीपेश मिश्रा जी बोले, अरे 25 रोटी की भूख है और अब 1-2 कम खिलाए, कैसा लगेगा, दे लो 25 बार, 25 मौके मिल तो रहे। तो मैंने फिर देना शुरू किया। अपने हौसलों को बुलंद करने की राजकरण जी की यह दौड़ उतनी आसान नहीं थी जितना हम समझ रहे हैं। राजकरण जी जब 6वीं क्लास में थे तब उनके पिताजी का स्वर्गवास हो गया था। वह एक घरेलू नौकर के रूप में काम करते थे और उसी में अपनी पढ़ाई करते थे। उसी में अपनी पढ़ाई का 10-10 रुपए जोड़ के गुजारा निकाला करते थे। उसके बाद उन्हें किसी ने सलाह दी कि तुम गार्ड बन जाओ, गार्ड बनकर तुम रात भर पढ़ भी पाओगे और तुम्हें पैसे भी मिलेंगे। जिसके बाद से राजकरण जी ने गार्ड की नौकरी करना शुरू कर दिया और नौकरी करते करते उन्होंने अपनी एमएससी की पढ़ाई शुरू कर दी और अटेम्प्ट देना शुरू कर दिया। मैं एक घरेलू नौकर का काम करके ये पढ़ाई कर रहा था, क्योंकि 6वीं क्लास से पिताजी नहीं है, तो मैं एक घरेलू नौकर का काम करते हुए पढ़ रहा था। राजकरण जी गणित में भी बहुत अच्छे थे। वह छोटे छोटे बच्चों को, गरीब बच्चों को निःशुल्क शिक्षा भी दिया करते थे, जिसमें उनके पास वो बच्चे आते थे जो पास नहीं हो पा रहे हैं या जिनको गणित में पढ़ने में बहुत समस्या हो रही है, लेकिन उनके संघर्ष ने उनकी यह कोचिंग को भी नहीं चलने दिया। इन 25 सालों में बीच बीच में मैंने कोचिंग भी खोली। चिमनी प्लांट में खोली, मदर महल, बहुत जम के चोरी हुई, क्योंकि मेरे पास हजारों किताबों का कलेक्शन था। कोचिंग आप पढ़ाते थे? हाँ। बच्चों को कौन सी क्लास तक के, कैसे बच्चों को आप शिक्षा देते थे? हम गरीब बच्चों की बस्ती में पढ़ा रहे थे तो निःशुल्क, और वो 5वीं बोर्ड के, 8वीं बोर्ड के फेलियर बच्चे हमारे पास, और 10th के भी फेलियर पढ़ रहे थे। और ऐसे भी बच्चे थे जिनने मैथ्स में 10-10 बार फेल हुए हैं। 10th का ही मैथ्स इतना टफ था। अपनी छोटी सी नौकरी में 10-10 रुपए जोड़कर राजकरण जी ने अपने सपने को आखिरकार साकार कर ही लिया। शुरू में तो ये पैसा जोड़ना बड़ा मुश्किल होता था, क्योंकि मुझे
बरौआ जात के हैं, तो घरेलू काम पुश्तैनी काम जो कर रहे थे उसमें खाली 10 या 15 रुपए पर डे दिया जाता था, और बचा कुचा खाना और कपड़े वगैरह और चाय वगैरह। पर इससे मेरे को 10-10 रुपए जोड़कर 3,000 में आती थी वो मैथ्स की किताबें, और 3,000-2,500 ऐसी फीस भी लगती थी एनुअल। तो ये सारी चीजें मैं बहुत 10-10 रुपए जोड़ के ही इकट्ठा करके। ज्यादातर लोगों का पढ़ने का एक ही मकसद रहता है कि पढ़ाई करके वह एक अच्छी नौकरी पा सके, लेकिन राज जी ने अपनी जिंदगी की 25 साल सिर्फ एक प्रशंसा पत्र मिलने के बाद दे दिए। उनके गणित के टीचर ने उन्हें एक प्रशंसा पत्र दिया, जिसके बाद से उनमें ऐसा जोश जागा कि उन्होंने अपनी जिंदगी के 25 साल सिर्फ एक डिग्री पाने में दे दिए। मैथ्स के टीचर जो कि जाने माने गणित के लेखक थे, एच.डी. पांडे, आर.एस. मिश्रा, इन लोगों ने तारीफ पत्र लिख दिया, बहुत धांसू टाइप की शानदार ग्लोबिंग टेस्टिमोनियल लिख दिया हमारे लिए। इसके कारण से मेरा आसमान 7वें आसमान में दिमाग चढ़ा, क्योंकि उन लोगों ने तारीफ प्रेजेंटेशन के ऊपर से लिखी हमारी। तो जैसा कि आपने देखा, राजकरण जी का जोश और उनका जज्बा, 25 बार उन्होंने अटेम्प्ट दिया है, जिसमें से 23 बार वह फेल भी हुए, नाकाम भी हुए। उसके बाद भी उन्होंने हार नहीं मानी और लगातार अपनी शिक्षा पाने के इस जज्बे को उन्होंने बरकरार रखा, और आखिरकार एमएससी गणित जैसे सब्जेक्ट में उन्होंने एमएससी अपनी पूरी करी, और एक संदेश युवाओं के लिए उन्होंने यहाँ पर अंकित किया। लोकल 18 के साथ भरत तिवारी, जबलपुर।